टॉयलेट यूज करने के बाद बिना हाथ धोए बाहर आए हो? नहीं, लेकिन ये क्या है बाबा? बाबा, ये मतलब क्या है? कौन सा टॉयलेट? नंबर 1 टॉयलेट। और फिर लोगों से हाथ मिलाया? हाँ, और खाना भी खाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैं एक दिन शूट कर रहा था, एक फिल्म थी अपना सपना मनी मनी, जिसमें मैंने लड़की की कॉस्ट्यूम पहनी थी और एक मॉल में शूटिंग थी। अच्छा, मैं टॉयलेट जा रहा था, कंफ्यूज हो गया था, मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। क्या आप लोग कभी टॉयलेट यूज करने के बाद बिना हाथ धोए बाहर आए हो? नहीं, लेकिन ये क्या है बाबा? बाबा, ये मतलब क्या है? कौन सा टॉयलेट? नंबर 1 टॉयलेट। और फिर लोगों से हाथ मिलाया? हाँ, और खाना भी खाया। कभी आपका किसी स्कूल टीचर पे क्रश था? याद है आपको कौन थी वो? वो मिसेज ऑसवर्ल्ड करके थी। हाँ। मैं तो बोर्डिंग स्कूल में था, तो उन पे बहुत बुरा क्रश था मेरा। अच्छा, मतलब बुरा क्यों? you wanted to marry her? उनके बारे में क्या अच्छा लगता था आपको? वो तो नहीं बोल सकता शो पे। You had a crush on whom? She was my school में बोर्डिंग स्कूल में ड्रामा टीचर थी, मिस बैडियोर। On her. I think she's watching this now. कौन से कंट्री में थी ये? स्विट्जरलैंड में। No, she's not watching this right now. I अजय, don't remember her name. I think she was my chemistry teacher. किस तरह का क्रश था? मतलब मैं बड़ा होके इनसे शादी करना चाहता हूँ टाइप्स। नहीं, जैसे संजू का था। इसीलिए अजय अच्छा डॉक्टर है। केमिस्ट्री इसलिए अजय अच्छे डॉक्टर है। आप तीनों के फादर्स फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नाम, कितना प्रेशर था पहली पिक्चर करते हुए कि विल वी एबल टू लिव अप टू आवर फादर्स नेम्स और नॉट? अजय, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मुझ पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, इन दोनों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, बिकॉज उस वक्त मैंने तो बहुत कैजुअली लिया था। आई थिंक अभिषेक ने भी उस वक्त जो जमाना था, इतना प्रेशर उस वक्त नहीं था। प्रेशर नहीं, सन ऑफ श्री, ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड ऑफ ऑल टाइम्स, अमिताभ बच्चन साहब के बेटे, प्रेशर। आई थिंक वो प्रेशर लोग बनाते हैं। People create that pressure. Otherwise, there's no pressure. Do you think there is any pressure? No, I think लोग, but you imbibe it. लेकिन मैंने बहुत पहले ही ठान लिया था कि देखिए, अगर मैं सिर्फ प्रेशर के बारे में सोचूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। रेफ्यूजी की शूटिंग करे थे हम लोग भुज में, और मेरा पहला शॉट जो था उसके बारे में मैं सोचा था कि डैड क्या कहेंगे। अनुपम जी थे, वो मेरे गुरु रह चुके हैं, उनके स्कूल में एक्टिंग सीखा था मैंने। बहुत सारे लोग आ गए थे देखने के लिए कि ये बच्चन का बेटा भी क्या करेगा, देखते हैं। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो मैं ये एहसास हो गया कि अगर इसके बारे में ही सोचूं मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। मेरा ये भी मानना है कि देखिए, उनकी तरह तो आप बन नहीं सकते हो, कोई नहीं बन सकता है, तो कोशिश क्यों करना है? यू डू योर ओन थिंग। बाबा, कितना प्रेशर था रॉकी के टाइम पे? मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ, देता हूँ। नहीं, लेकिन जो अभिषेक और अजय ने कहा वो सही है। प्रेशर पेरेंट्स की वजह से नहीं होता है। प्रेशर वो जो पहली पिक्चर है उसमें कैसा काम हम करेंगे और उसकी रिलीज पे, मेरे हिसाब से वो प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ी फैमिली अगर है या स्टार किड्स है तो आपका डेब्यू बहुत आसान हो जाता है और आपको कम काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से मिल जाती है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो कितना स्ट्रगल एज एन एक्टर फॉर द फर्स्ट फिल्म भी आपको करना पड़ता है? हाँ जी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ जो हैं वो आसान हो जाती हैं, और इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको कम काम करना पड़ता है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हमारे साथ जो बैठे हैं, दोनों ने बहुत संघर्ष किया होगा, मैंने भी किया है। 2 साल तक भटकते रहते थे, काम नहीं था, कोई काम नहीं करना चाहता था। मेरे सिचुएशन में अलग था। सब लोग सोचते थे कि अमित जी का बेटा है, उसको आसानी से काम मिल जाएगी, लेकिन कोई मेरे साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता था कि अमिताभ बच्चन का जो बेटा है उसे लॉन्च करे। तो प्रेशर उन्होंने ले लिया था। और मुझे याद है कि रेफ्यूजी की प्रीमियर पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पिक्चर को, और यश जी जो हैं, यश चोपड़ा जी, वो मुझे मिले प्रीमियर के पहले। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे बाप ने जो किया है वो तुम्हें यहाँ तक लेके आया है।
जब तुम बाहर निकलोगे अपने बलबूते पे निकलोगे। तो इसके बाद जो सेकंड शो होने वाला है ये याद रखना और मेहनत करना। अल्टीमेटली स्टार कितना भी मैनिपुलेट कर ले, कितने भी पैसे लगा दे, कितने भी बड़ी बड़ी फिल्में बना दे, अल्टीमेटली स्टार आपको पब्लिक ही बनाती है। मैक्सिमम एक फिल्म ना, उसके बाद फिर अब पब्लिक डिसाइड करेगी। पब्लिक डिसाइड करती है। और आज 1, 2, 3 और मेरा दोस्त 4, इनको स्टार्स पब्लिक ने ही बनाया है। वैसे संजू बाबा और अजय की दोस्ती में एक और चीज कॉमन है कि दोनों ने अपनी जिंदगी का सेल्यूलॉइड का पहला शॉट मोटरसाइकिल पे स्टंट करके दिया। बाबा ने जंप मारा रॉकी में और अजय 2 मोटरसाइकिल पे खड़े होके आए। बाबा वो स्टंट किया था रॉकी में, कितना डेंजरस स्टंट था। काफी डेंजरस स्टंट था यार वो। और कितनी बार गिरे थे? मैं 2 टाइम गिरा था। 2 टाइम गिरे थे ना? गिरा था एंड योर डैड वाज डायरेक्टिंग इट। जी। और फिर भी आपने तीसरी बार खुद किया। किया वो That is एक्चुअली because his dad was directing it. कल्लू भाई करके एक मोटरसाइकिल स्टंटमैन थे, अगर आपने सुना होगा। तो उनका मैं असिस्टेंट रह चुका हूँ और मैंने शशि अंकल का डबल किया है और अमित जी का डबल किया है। क्या है? There's one movie I forget, it was shot right here only, ये लेक के पास। And Amit ji had to come and dash the bike and had to go up. परवरिश I think, yeah. परवरिश या तो वो मैंने ही स्टंट किया। वाओ। अजय पहली बार वो बाइक का स्टंट जो डिजाइन हुआ था, 2 मोटरसाइकिल्स के बीच में खड़े होके अजय को आना, वो कहीं ना कहीं अभी एक सिनोनिमस हो गया। अजय देवगन का स्टाइल हो गया कि बड़ी पिक्चर होगी, ओपनिंग होगी तो फिर अजय कुछ स्टंट करके आएगा। आई थिंक गोलमाल 2 या गोलमाल 3 में 2 गाड़ियों के बीच में, सन ऑफ सरदार में 2 घोड़ों पर। ये ऑब्सेशन क्या है? Obsession नहीं है, it's just उस किस्म की फिल्में हैं where you can take these liberties and have fun. हाँ? डर कितना लगता है? डर बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, जैसे कि संजू ने कहा कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेन करें अपने आप को, ठीक है। और हम पे हाँ ये प्रेशर ज़रूर था जब मैं एक्टर बना के ये एक्शन डायरेक्टर का बेटा है तो एक्शन तो खुद करेगा ही। तो लकीली थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग ली थी, बाकी जो नहीं ली थी वो मार पढ़ के सेट पे ली गई। बट उस वक्त ये स्टंट का प्रेशर ज़रूर था। संजू बाबा, आप दोनों के दोनों पेरेंट्स एक्टर्स हैं, जय जी, अमित जी, नरगिस जी, दत्त साहब। तो आपको क्या लगता है एज एन एक्टर आप किन पर गए या किन का इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा है? मेरी माँ का। एज एन एक्टर ओवर योर डैड ऑफ कोर्स। आई वॉन्ट टू बी लाइक माई डैड, वो हो नहीं पा रहा है। वो किसी से हो नहीं पाएगा। माँ पे गया हूँ मैं। बाबा बाबा आप मेरे भी लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे कि तुम अपनी माँ पे गए एज एन एक्टर, एज एन एक्टर। बट ही वॉक्स लाइक हिज डैड। ही वॉक्स लाइक, यस। मुझे याद है जब छोटे थे और जब नए नए एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, डैड कहते थे कि इफ यू वांट टू वॉक लाइक दत्त साहब, वॉक्स लाइक अ पैंथर। या एक दिन संजू बाबा ने रितेश और मुझे घर पे बुलाया था डिनर पे। बाबा के नए नए बच्चे तभी पैदा हुए थे तो हम दोनों खाना खाने आए थे। उसके बाद बाबा ने 3 बजे रात को जस्ट टू शो द न्यू बॉर्न किड्स रितेश और मुझे रूम में ऊपर ले गए थे और आपने हमारे हाथ में सैनिटाइजर भी डाला था। मैं चाहता हूं कि रितेश एक बार करके रेड करना। बाबा कैन यू इमिटेट प्लीज। हाँ, तो हम लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे और बच्चे सो गए थे। 7:30-8 बजे आए थे। अब 6 घंटे हो गए रात को 3 बजे और फिर संजू सर बोले हैव यू सीन माय बेबीज ब्रो? मैंने कहा नो वी हैवंट। कम आप। तो एक वुडन स्टेप से ऊपर, फिर चढ़ के गए ऊपर और फिर बेबीज आर स्लीपिंग। बाहर खड़े थे। हाँ। He took the sanitizer. Yeah. Okay, we have to do this, bro. ऐसे रहेगा। तो मैंने हाथ आगे किया, तो पूरा हाथ पे नहीं आ रहा था। Okay, ये आ गया। तो मैंने देखा, ओके ब्रो, ऐसे आया एब्सोल्युटली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।